मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि पश्चिमी यूपी की चर्चित और युवा सांसद इकरा हसन का आज जन्मदिन है। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाली इकरा, जिन्होंने राजनीति को अपनी विरासत भी बनाया और अपने संघर्ष से नई पहचान भी। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1996 को हुआ। वो यूपी के कैसरगंज और खटीना परिवार से जुड़ी हैं। उनके पिता नवाब काजिम अली खान राजनीति और समाज सेवा से लंबे समय से जुड़े रहे। इकरा की मां भी एक पढ़ी लिखी और समाज सेवी महिला हैं। पारिवारिक माहौल हमेशा से राजनीति और जनता की सेवा से जुड़ा रहा और शायद यही वजह रही कि इकरा हसन ने बहुत कम उम्र में राजनीति की राह पकड़ ली। इकरा हसन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की। विदेश से पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों और अपने क्षेत्र की सेवा को प्राथमिकता दी है। साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा उपचुनाव और फिर आम चुनाव की राजनीति में उनका नाम सामने आया, तब लोग हैरान भी हुए और उत्साहित भी। युवा चेहरा, शिक्षा से लैस और अपने परिवार की राजनीति धरोहर को आगे बढ़ाने का जज्बा। इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह कैराना की राजनीति में लगी रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए कैराना लोकसभा सीट से टिकट दिया। पश्चिमी यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं था, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ जा चुकी थी, जिसकी वजह न सिर्फ कैराना बल्कि पश्चिमी यूपी की अधिकतर सीटों पर इंडिया गठबंधन की अपेक्षा एनडीए का पलड़ा भारी था। उसके बावजूद भी इकरा हसन ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हराया था। कैराना सीट से जीतकर वो संसद पहुंची और वहां उन्होंने अपनी राजनीति की असली पारी शुरू की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। संसद में अपने पहले ही भाषण से इकरा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम की सांसद नहीं बल्कि अपने लोगों की सच्ची प्रतिनिधि हैं। चाहे वो किसानों की समस्याओं की बात हो या फिर युवाओं के रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की, इकरा हसन ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि इकरा हसन अपनी सादगी, विनम्रता और जमीन से जुड़े अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। युवा वर्ग उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखता है। वो अपने हर भाषण में साफ कह चुकी हैं कि राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनता की सेवा का जरिया है। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग को महंगाई और टैक्स के बोझ तले दाबा जा रहा है। आज जब इकरा हसन अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो उनके समर्थक और क्षेत्र की जनता उन्हें बधाइयां दे रही हैं। उनसे लोगों को सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बल्कि भरोसा भी है कि आने वाले वक्त में इकरा हसन अपने इलाके और समाज के लिए मिसाल कायम करेंगी।